दिस इज मी हमजा शफीक, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका आप सबको पहले मालूम है कि पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने 28 रन से इंडिया को हरा दिया। उन्हीं की सरजमीन पर 28 रन से इंडिया को तारीखी शिकस्त दी है। अब उस टेस्ट मैच के बाद कुछ इंजरीज भी सामने आई हैं, कुछ प्लेयर्स बाहर हुए हैं, कुछ को नया मौका दिया जा रहा है। उसमें एक प्लेयर ऐसा है जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था, किसी को यकीन नहीं था कि ये प्लेयर भी इंडिया की टीम से खेल सकेगा, क्योंकि उसने बहुत सब्र किया, बहुत ज्यादा सब्र किया। ना सिर्फ सब्र किया बल्कि परफॉर्मेंसेस भी देता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उस प्लेयर को कॉल आई है सेकंड टेस्ट के वाले से। पहले तो बताता चलूं कि कौन कौन सा प्लेयर बाहर हुआ है और किन किन को कॉल अप किया गया। उसमें बताऊं कि इंजर्ड जो हुए वो केएल राहुल इंजर्ड हो गए, इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा इंजर्ड हुए और विराट कोहली तो पहले से ही दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो 3 लोगों को बुलाया गया है, उनमें से एक तो पहले भी मौजूद थे, सरफराज खान को बुलाया गया है। उसके बाद जी सौरभ को बुलाया गया है और वॉशिंगटन सुंदर को कॉल कर ली गई है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए उनको बुला लिया गया है। और ये सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने बेतहाशा परफॉर्मेंसेस दी हैं, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब इन 3 नामों में से जो गौरतलब नाम है वो है सरफराज खान का। सरफराज खान ने अपना तन मन धन सब कुछ क्रिकेट पर लगा दिया और क्रिकेट को अपना सब कुछ समझकर इतनी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन इसके बावजूद सरफराज को मौका नहीं मिल रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब से ये ज्यादा हाईलाइट हुए हैं, इंग्लैंड की टीम वहां मौजूद है। अनऑफिशियल एक मैच था जिसमें इंग्लैंड लायंस की अगेंस्ट जो खेल रहे थे इंडियन टीम, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उनमें सरफराज ने, अगर मैं आपको बताऊं, वो 4 डे मैच था, 161 रन्स बनाए, जिसमें 18 चौके और 6 छक्के उसमें शामिल थे। 5 छक्के, गालिबन 5 छक्के उसमें शामिल थे। 18 चौके, 5 छक्के शामिल थे। और इस इनिंग की वजह से इंडिया की जो टीम है वो एक इनिंग्स और आई गेस 50-60 रन से वो 4 डे मैच जीत गए। तो इसकी वजह से मजीद हाईलाइट हो गई। इससे कबल तो बेतहाशा इसकी परफॉर्मेंसेज हैं। इससे पहले एक मतलब फिर सरफराज क्लिक हुए थे 2022 की रांची ट्रॉफी में। यकीनन इंडियन फैंस को याद होगा, रांची ट्रॉफी 2022 में 982 रन बनाए थे एक सीजन में। 982 रन, गेस करें उसमें एवरेज कितनी होगी? 50, 60, चलो 70 होगी? नहीं, सरफराज खान ने उसमें 122.75 की एवरेज से, तकरीबन अगर राउंड ऑफ कर लिया जाए तो ये 123 की एवरेज बनती है। एवरेज 123 की कोई प्लेयर अगर बना रहा है और उसके बावजूद उसको मौका नहीं मिल रहा, तो ये तो फिर क्वेश्चन मार्क तो उठेंगे इंडियन सिलेक्शन कमेटी पर। अच्छा, उसमें 4 सेंचुरीज शामिल हैं और 2 50s भी शामिल हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंस है सरफराज खान की। अगर सरफराज खान के करियर की थोड़ी सी बात कर ली जाए कि वो कहां से शुरू हुए, कहां तक पहुंच गए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा था, बड़े गोल मटोल से, चबी से। और अगर पाकिस्तानी फैंस रिलेट करना चाहें तो आजम खान से रिलेट कर सकते हैं। वो भी विकेट कीपर बैटर है, ये भी विकेट कीपर बैटर है, और उस तरह के गोल मटोल से हैं, लेकिन पावर भी तकरीबन आजम खान जितनी है। लेकिन आजम खान को तो पाकिस्तान ने मौका दे दिया, लेकिन सरफराज को मौका नहीं दिया जा रहा था। सरफराज खान जी इस वक्त 26 साल के हैं, दिखने में जो कि बिल्कुल नहीं लगते। मैं समझ रहा था मेरे से बड़े हैं, बट नहीं, 26 साल के वो हैं। अच्छा, रणजी ट्रॉफी मुंबई की तरफ से खेलते। उसके बाद जी 17 साल के ये वो यंगेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया। आरसीबी की तरफ से आजकल खेल रहे हैं और मौका दिया गया 2015 में, मेरा ख्याल 14 और 16 में, हाँ 14, 15 और 17 में शायद खेले, ये कंफर्म करना पड़ेगा। बल्कि इंडियन फैंस कमेंट्स में मुझे बता दें कि ये कब कब खेले, आपको तो बड़ा अच्छे से याद होगा। उसके बाद जी इनके लिए एक एजाज की बात ये है कि विजडन क्रिकेट ने इनका एक पोस्टर अपने उस आर्टिकल पे लगाया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक यंग क्रिकेटर की पिक्चर लगना एक इंटरनेशनल मैगजीन पे, ये बहुत बड़ी बात है। और इसने सचिन तेंदुलकर, जिसे क्रिकेट का खुदा कहते हैं इंडिया में, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। वो रिकॉर्ड क्या था जी? उन्होंने 439 रन बनाए थे 421 बॉल्स पर, जिसमें 56 चौके और 12 छक्के भी शामिल थे। अच्छा, अगर अंडर 19 की बात की जाए तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2014 और 2016 वाला खेल चुके सूर्या कुमार यादव इनके टीम मेट थे उस जमाने में, लेकिन सूर्या को मौका मिल गया, इनको नहीं मौका मिल गया। कुछ एलिमेंट ये भी उठाया जा सकता है, ये भी कहा जाता है कि मुसलमान है शायद इस वजह से, लेकिन सरफराज सीख के कहता रहा इंडियन सिलेक्शन कमेटी को कि सरफराज धोखा नहीं देगा, एक मौका देकर तो देखें।
अगर इनके फर्स्ट क्लास की मैच की बात की जाए, 45 मैचेस खेल चुके हैं। आप कहने वाले ये भी कहेंगे कि भाई इसके अभी तो 50 मैच ही नहीं हुए, आपको किस बात की जल्दी है, 45 मैच सारे खेलें। लेकिन भाई साहब रुकें, इन 45 मैचेस में 70 की एवरेज से ये खेल चुका है ये लौंडा, जिसमें 14 सेंचुरीज शामिल है और इनका हाईएस्ट 301 है, वो भी नॉट आउट। इस तरह का हीरा जो है उसको मौका नहीं दिया जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ कि शायद ये मुसलमान है या शायद ये मोटा है, फिटनेस लेवल उस तरह से नहीं है, मीट नहीं कर पा रहा दीगर प्लेयर्स की फिटनेस को। तो बिल आखिर अब जो है T20 फिटनेस की अगर बात की जाए तो T20 में 96 मैचेस खेल चुका है और स्ट्राइक रेट 128 का है, 1188 रन भी बना चुका है 96 मैचेस में। तो इसने रिकॉर्ड्स तो एक अंबार लगे हुए हैं, उसमें तो कोई शक है ही नहीं कि ये प्लेयर बहुत बड़ा है, लेकिन चांस नहीं मिल रहा था। बहरहाल अब इसको चांस मिल गया है। 2 फरवरी को 2 फेब को दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और उसमें उसको चांस दिया जाएगा, जिसमें लेट्स सी चांस तो मिल गया, परफॉर्म कर पाए इंटरनेशनल लेवल पर या ना कर पाए वो एक अलग बात है। लेकिन मैं अपनी तरफ से विश हिम गुड लक, उसको गुड लक विश कर रहे हैं। होपफुली वो अच्छा परफॉर्म करे और इंडियन क्रिकेट के लिए बेहतरी लेके आए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।